उर्दूफान टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, निकाह को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत करार दिया है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा अमाल में से एक अमल है। प्यारे दोस्तों, इसकी एक वजह यह है कि नकाह बदकारी और गुनाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन हमारे रस्म और रवाज ने इस पाकीज़ा और तकद्दुस भरे फेल के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें भर आई हैं जो बाइसे शर्म हैं। दोस्तों, कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि वो अमल जिसने मुआशरे में बदकारी और गुनाह को खत्म करना था, आज वही काम बदकारी और गुनाह फैलाने का बाइस बन चुका है। शादी ब्याह के अंदर पहले घर में नाचने और गाने का रिवाज तो था ही, लेकिन अब लोग इससे भी 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब तो लोग खुशी के मौका पर जश्न मनाने के नाम पर सरेआम गुनाह और बदकारी की दावतें और महफिलें सजाते हैं। नाचने गाने वाली लड़कियां मंगवाई जाती हैं और फिर पूरा मोहल्ला बैठकर बेहयाई और औरयानी का वो रक्स देखता है। दोस्तों, मर्दान के इलाके स्वाबी में ऐसी ही एक तकरीब में एक डांसर को बुलाया गया था। नाच गाने की महफिल अपने पूरे अरूज पर थी कि इसी दौरान एक मौलाना साहब वहां पर तशरीफ लाए। उनके हाथ में असलहा भी था और उन्होंने फौरी तौर पर इस महफिल को रोक दिया। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 3 दर्जे बताए। उस हदीस का मफहूम है कि अगर कोई शख्स कोई गुनाह या बदकारी होते हुए देखे तो सबसे पहले उसे हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर इसकी ताकत ना रखता हो तो जुबान से बुरा भला कहे। अगर ऐसा भी ना कर सके तो उसे दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। दोस्तों, इस हदीस को जहन में रखते हुए उन मौलाना साहब को देखिए कि किस तरह उन्होंने ये बेहयाई की महफिल को कुव्वते बाजू से रोका, और साथ साथ ये भी सोचिए कि हम ईमान के कौन से दर्जे पर मौजूद हैं कि जब हम अपने इर्द गिर्द ऐसी महफिल होते हुए देखते हैं तो क्या हम उसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, या कम से कम दिल में बुरा जानते हैं, या फिर उनमें शरीक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।